तो पहली बात तो ये कि ये जहाज़ गुजर जाए ज़रा जल्दी से। ओके जी, अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जमा हो गए थे, तो सोचा कि कंबाइन करके एक वीडियो बना दी जाए आस्क AQ सीरीज़ में, जिसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके मैं आंसर थोड़े से डिटेल में देने की कोशिश कर सकूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैंने आपके वीडियोस की वजह से बेबी को नॉर्मली डिलीवर किया, लेकिन अब मेरे सर्विक्स एरिया में और वेजाइना में बहुत पेन होता है, स्पेशली जब मैं वॉशरूम जाती हूँ या पाँव के बल बैठती हूँ। प्लीज़ मुझे इसका कोई हल बताएं। जब डिलीवरी होती है ना नॉर्मली, तो उसके बाद भी ज़ाहिर है आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली भी फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो कॉन्स्टिपेशन के बाद जो है वो काफ़ी घंटों तक कभी कभार क्या होता है कि आपको दर्द फील हो रहा होता है आपके एनस में। तो डिलीवरी में भी सेम यही सिचुएशन होती है, काफ़ी ज़ोर लगा होता है, काफ़ी मेहनत हुई होती है, जिसकी वजह से जब आप बैठती हैं या झुकाव उस तरफ होता है तो आपको दर्द फील होता है, जो कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस कमेंट के नीचे मैंने आपसे पूछा भी है कि कितने डेज़ हुए हैं डिलीवरी को। अगर डिलीवरी आपकी 1-2 वीक पहले हुई है, समटाइम्स 1 मंथ तक भी इस तरह से पेन होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ज़ाहिर कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। आपने इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता कि कितने दिन हो गए आपकी डिलीवरी को, लेकिन 1.25 महीने तक अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल है। आप खाएं पिएं, अपनी डाइट पर तवज्जो दें। लेकिन हाँ, अगर आपको 1.25 महीना हो गया है या 3-4 माह हो चुके हैं, उसके बावजूद आपको अगर पेन हो रहा है तो फिर ये सीरियस सिम्टम हो सकता है, आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ठीक है। अदरवाइज अगर पेन है तो ये नॉर्मली होता है। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस पेन। नेक्स्ट कॉमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, बस इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो मैंने सोचा इसको वीडियो में ऐड कर लिया जाए। I am a dentist by profession and mother of 15-month-old baby. I found your channel when I was confused about pregnancy. बहुत कुछ सीखा है आपसे, थैंक यू वेरी मच। मैंने भी इस जर्नी के साथ साथ ही सीखा है। कोई भी सीखा सिखाया नहीं आया होता है, तो हम सब मिलके ही सीख रहे होते हैं और शेयरिंग करते रहना चाहिए। अपनी नॉलेज को मल्टीप्लाई करने से ही नॉलेज बढ़ती है। एक कमेंट और है, पाकिस्तान मेरी पहचान की तरफ से कमेंट आया है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मगर मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे गाइड कर सकती हैं। फ्रीलांसिंग सिर्फ यही नहीं है कि आप फाइवर पे या freelancer.com पे ही कर रहे हैं तो वो फ्रीलांसिंग होती है। इन शॉर्ट, हम ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हैं, जो कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, उसको हम फ्रीलांसिंग ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूबिंग इज़ ऑल्सो अ फ्रीलांसिंग। यूट्यूबिंग भी फ्रीलांसिंग की एक कैटेगरी में ही आ सकता है। तो मैंने हाँ लास्ट वीडियो में कहा था कि आई एम फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसर बेसिकली आई एम अ यूट्यूबर। और जहाँ तक बात है कि आप परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए मैंने भी कहीं से कोर्स नहीं किया था, कहीं से मैंने सीखा नहीं था। जो कुछ मैंने सीखा है वो यूट्यूब से ही सीखा है और यूट्यूब पर इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर जो सीखने वाले होते हैं उनको कहीं फ्री में मिल रहा हो या पे भी करना हुआ तो वो सीख लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर बंदा वो चीज़ आराम से सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है, चैनल बनाने में इंटरेस्ट है, बट वीडियो मेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। जब तक इंटरेस्ट ना हो तो फिर आसान नहीं होता वो काम। जोया शेख ने कॉम्प्लीमेंट किया, माशाल्लाह अक्सा, अल्लाह आपके हर नेक इरादों को कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू जोया शेख। इट्स एजी मंसूर ने कहा है, यू आर अ लैब टेक्नीशियन अक्सा, पैरासाइटोलॉजी तो लैब में ही रिसर्च होती है? ज़रूरी नहीं है, आई एम ऑल्सो अ जोलॉजिस्ट। तो एक बहुत बड़ी एक डिवीज़न है जोलॉजी, बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी डिवीज़न है। तो इसमें और भी बहुत सारी जॉब्स हैं और जॉब्स में मुझे इंटरेस्ट है नहीं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। हाँ, पैरासाइटोलॉजी में अगर हम देखें तो हाँ, पैरासाइटोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियंस वगैरह हो सकते हैं।
सना पूछ रही हैं आपके चिल्ड्रन कितने हैं? सना शायद आप न्यू हैं। आई हैव 4 किड्स माशाल्लाह। मेहर अवान कहती हैं माशाल्लाह यू आर वेरी हार्ड वर्किंग वुमन एंड आइडल मदर एंड वाइफ। थैंक यू। हार्ड वर्किंग तो खैर होना ही चाहिए, बट साथ साथ स्मार्ट भी होना चाहिए। आई मीन टू से कि हार्ड वर्क कहाँ करना है, दिस इज़ द स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट कमेंट है जी, मेराज ने किया है, प्रेगनेंसी में बैक पेन है क्या करूं? देखिए, प्रेगनेंसी में बैक पेन बिल्कुल नॉर्मल सी एक बात है। बैक पेन स्टार्टिंग से ही हो जाता है। मैंने अपनी तमाम प्रेगनेंसीज़ में ये सफ़र किया है बैक पेन को। तो एक्सरसाइजेज हैं, रेस्ट कीजिए और मसाज वगैरह कर लीजिए। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा है, इतना सीवियर है कि मुझे लास्ट टाइम इतना ज़्यादा सीवियर था कि मुझसे बोला तक नहीं जाता था, मुझसे कोई काम तक नहीं हो रहा था लास्ट टाइम से, मींस के फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो तब मैंने जो है वो पेन किलर्स ले ली थी। तो डॉक्टर से मैंने रिकमेंड करवा ली थी और फिर वो मैं पेन किलर्स लेती थी स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स। उसके बाद फिर वो इतना था कि वो बर्दाश्त हो जाता था, या रेस्ट कर लेते थे या हल्का सा मसाज ऑयलिंग कर लेते थे तो वो सही हो जाता था। एक क्वेश्चन और है जी, लेबर पेन के पहले लूज़ मोशन क्यों होते हैं और इसकी क्या वजह है? तो लूज़ मोशन खुद ही से नहीं होते हैं, आपने कुछ ऐसा खाया होगा जिसकी वजह से हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बिल्कुल लास्ट वीक्स हैं और आपने बहुत सारी रेमेडीज़ एक साथ फॉलो कर ली हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल अगर आपने बहुत ज़्यादा पी लिया है तो उससे भी लूज़ मोशन हो जाते हैं। इसके अलावा जो है, जब अनीमा लगाया जाता है ना, डॉक्टर जब अनीमा लगाते हैं तो इसीलिए लगाते हैं कि आपका जितना भी स्टूल है वो सब पास आउट हो जाए ताकि डिलीवरी में आसानी हो। तो उसको आप शायद कह रही होंगी कि लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो वो अनीमा की वजह से हुए होते हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा घी वगैरह ले लिया है। इसके अलावा हरीरा सब लास्ट में पीते हैं। इसके अलावा कैस्टर ऑयल जैसे कि मैंने बताया, तो उससे लूज़ मोशन होता है। और पेट साफ़ करने के लिए डॉक्टर्स इस तरह से करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि आपका पेट साफ़ हो। होम कुकिंग विद सीरत कहती हैं आप ही, आपके वीडियोस बहुत अच्छी हैं पर टॉपिक घूम फिरा कर एक आता है, थोड़ा चेंज करें। मैंने लास्ट टाइम ये स्ट्रीम में भी, लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि मुझे यही इशू हो रहा है कि घूम फिरा के एक ही टॉपिक आ जाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी हूँ। पिछले 1 साल से मैं VBAC और नॉर्मल डिलीवरी वगैरह पर ही वीडियोस बनाती चली जा रही हूँ। तो ये मैंने बहुत डिटेल में अपनी लास्ट स्ट्रीम्स में और वीडियोस में डिस्कस किया था, और मैं न्यू कंटेंट लाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगी और कर रही हूँ तो इंशाल्लाह। बट जो आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उन्हीं का आंसर जब कर रही होती हूँ तो टॉपिक फिर वही घूम फिरा के सेम आ जाता है। मैं इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रही होती हूँ, आप लोग के कमेंट्स ही का आंसर कर रही होती हूँ, फिर वो टॉपिक सेम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। अनम फातिमा ने कमेंट किया है, VBA2C सपोर्टिव डॉक्टर कराची में कोई है तो बताइए प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। भाई यहाँ पर वी बैग जो है वो एक सीज़र के बाद डॉक्टर नहीं मिल रहे होते कि वो नॉर्मल कर दें। आप 2 की बात कर रही हैं, बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। आई डोंट नो, कराची बहुत बड़ा शहर है, ना ही मेरी कोई इतनी जान पहचान है, आपको खुद से ही तलाश करना पड़ेगा। साइमा बतूल कहती हैं मेरे 40 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं पर नो लेबर पेन, डॉक्टर C सेक्शन का बोल रही कि बेबी नीचे नहीं आया और ना हड्डी खुली, मैं और कितना वेट करूं? माय फर्स्ट डिलीवरी है, कोई टिप बताएं ताकि वी बैग अचीव करूं? दैट थैंक्स, प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट। प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट आप लोग ऐसे लिखते हैं जैसे हमारी चैटिंग हो रही है, और जल्दी से रिप्लाई कर दें आप। तो पहली बात तो ये कि ये जहाज़ गुजर जाए ज़रा जल्दी से। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि 40 वीक्स अगर आपके हो गए तो फिर भी आपके पास इनफ टाइम है। 42 वीक्स काउंट करते हैं। अगर आपके डॉक्टर जल्दबाज नहीं हैं तो वो 42 वीक्स आपको देगी, इत्मीनान से, सुकून से आपको देगी। और अगर वो वी पैक सपोर्टिव नहीं हुई, या फिर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हुए या आपकी बेबी के साथ कोई प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम हुआ, तो फिर वो C सेक्शन ही करेगी। जहाँ तक बात है कि हड्डी नहीं खुली, तो हड्डी जो है वो पहले ही नहीं खुल जाती है, वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही, और वो खुलती नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेच होती है। जो हड्डी के जो मिला रहे होते हैं ना टेंडन्स दोनों हड्डियों को, तो वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं ताकि बेबी को निकलने में आसानी हो। ठीक है जी, ये पता नहीं कहाँ से मिसकॉन्सेप्शन है कि हड्डी खुल जाती है, मतलब कैसे खुल जाती है, उसमें कोई दरवाज़ा होता है। एनीवेज, जहाँ तक बात है पेन्स नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि हाउ टू इंड्यूस लेबर पेन्स नेचुरली।
तो वो आप टिप्स देख सकती हैं। लिखें हाउ टू इंड्यूस लेबर पेन्स और आगे अक्सर लिख दें तो आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी। आप उन टिप्स को फॉलो करें। मैंने वही सारी टिप्स बताई हैं जो कि मैंने फॉलो की हैं या मैंने किसी को बताई हैं, अपनी बहन को या अपनी किसी को भी, और उन्होंने फॉलो किया और उन्हें फ़ायदा हुआ। अच्छा, आदिल परवेज़ का कमेंट है, बाजी 9 मंथ में रोगन बादाम की जगह गर्म दूध के साथ 4 या 5 बादाम खा सकते हैं। देखें, बादाम एक अलग चीज़ है और बादाम के ऑयल की तासीर जो है वो डिफरेंट होती है। तो कोशिश ये करें कि बादाम का ऑयल ही आप एक बॉटल मंगवा लें और वो 1 हफ्ते में ख़त्म कर लें तो काफ़ी होगा आपके लिए। सुमेरा कंवल कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई लिव इन शारजा, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिलीवर माई बेबी सक्सेसफुली बाय VBAC on 16 November 2020. One thing that it is very important I found during my research is that your doctor and hospital must be VBAC supportive. Natural pains are very important in VBAC. 2 days before delivery I was just 3 centimeter dilated. Doctor suggest me VBA। अच्छा, इन्होंने पूरी अपनी स्टोरी सुना दी है, वो मैं यहाँ लगा दूँगी। इन्होंने अपनी स्टोरी में इन शॉर्ट ये कहा है कि जो मैंने टिप्स वगैरह दी हैं वो उन्होंने फॉलो की हैं और डेट्स वगैरह ली हैं, और मेन बात यह है कि आपकी डॉक्टर VBAC सपोर्टिव होनी चाहिए। ओके जी, अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाती है तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। जिनके कमेंट्स नहीं मैंने इंक्लूड किए तो वो उदास मत हों। नेक्स्ट आस्क AQ सीरीज़ आती रहेंगी। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट ही इसलिए की है कि जितने भी आपके कमेंट्स हैं वो मैं इस सीरीज़ में शामिल करती रहूँ। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। न्यू एक्साइटिंग वीडियोस के लिए भी तैयार रहिएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।